हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, आप कल के बारे में सोचकर आज अथक प्रयास किर करिए, सफलता आपके कदमों में होगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुला राशि वाले प्रयास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। उनको आने वाली कल की चिंता होती है और प्रयास कर रहे हैं। सफलता कितनी मिलेगी? खासकर 13 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर के बीच का जो 1 महीना है, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करूँगा मैं। नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना करूँगा, यानी कि बात नक्षत्रों की होगी। तो आइए विषय पर आते हैं। आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं और जो शुक्र हैं, ये पूरे ये जो 13 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर के बीच में 3 नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि पूर्व फाल्गुन नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, जो अपना ही नक्षत्र है, बहुत ही अच्छा बढ़िया नक्षत्र है। यानी कि अपने नक्षत्र में जब बैठेंगे ये, तो क्या कुछ नहीं देंगे ये, जो चाहो वो मिलेगा इनको तो। यानी कि अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएँगे, आप अव्यावहारिक हैं तो व्यवहारिक हो जाएँगे। ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हैं जो अच्छे नहीं हैं, ना आचार से अच्छे हैं, ना विचार से अच्छे हैं, ना व्यवहार से अच्छे हैं, ना ही संस्कार से अच्छे हैं। तो ऐसे लोग दूर होंगे, अच्छे लोग आएँगे, सहयोग मिलेगा, महिलाओं का सहयोग मिलेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप इस महिला हैं तो आपको पुरुष का सहयोग मिलेगा, पति का सहयोग मिलेगा। पुरुष का सहयोग कहने का तात्पर्य या महिलाओं का सहयोग कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी कंपनी में हैं, कार्य कर रही हैं या कर रहे हैं। अगर आपका बॉस, आप महिला हैं तो आपका बॉस अगर पुरुष है, तो लेकिन काम का क्रेडिट अगर नहीं देता हो, तो वो देना शुरू करेगा। अगर आप पुरुष हैं तो महिला है कोई बॉस, तो वो नहीं दे रही हैं, तो वो भी देना शुरू करेंगे। उनके बीच अर्थात आपस में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, समझने लगेंगे एक-दूसरे को। तो ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये है। उसके बाद जाकर के आप अगर विदेश जाना चाहती हैं या जाना चाहते हैं या विदेश में ऑलरेडी रह रही हैं या रह रहे हैं या फिर यहीं एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, तब भी आपके लिए ये स्थिति ठीक है। कब तक? 22 अगस्त तक। 22 अगस्त के बाद ये सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र और जैसे ही सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, सूर्य आपका लाभेश है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है। तो सूर्य आपके लिए शुभ फल तो देंगे, लेकिन सूर्य और शुक्र के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। तो क्या होगा? तो होगा ये, क्योंकि केंद्रेश होकर के, राशिश होकर के, लग्नेश होकर के लाभेश के नक्षत्र में जाएँगे, तो पैसा आने वाला जो रास्ता है, जो ब्लॉक पड़ा है, वो रास्ता खुल जाएगा। ये एक अच्छी बात होगी। व्यवधान ज़रूर आएँगे। व्यवधान ज़रूर आएँगे, व्यवधानों से घबराना नहीं, प्रयास अधिक करना है, अधिक प्रयास करेंगे, रास्ते क्लियर कर देंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके ये आएगा 2 सितंबर तक है, 2 सितंबर के बाद से लेकर के फिर ये हस्त नक्षत्र में आएँगे। शुक्र हस्त नक्षत्र में आने का मतलब सीधा-सा मतलब ये है कि चंद्रमा का नक्षत्र है वो। आप अगर कहीं आपका मान-सम्मान कमज़ोर हो रहा हो और मान-सम्मान आपका अच्छा हो जाएगा, पद प्रतिष्ठा में कमी आ रही हो, मन नहीं लगता है, बेचैन रहता है, रात को नींद नहीं आती है, मन चंचल है, मन अस्थिर है, तो आपका मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे। माताजी की तबीयत ठीक नहीं हो, तो माताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी। ये सब चीज़ें होगा चंद्रमा के नक्षत्र में आने से, क्योंकि चंद्रमा का कोई भी ग्रह दुश्मन नहीं होता है। तो ये शुक्र भी उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि केंद्रेश होकर के केंद्रेश के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो आप स्वाभाविक रूप से ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, यह रहेगा। तो ये 13 सितंबर तक है, ये बात शुक्र की हुई। अब मैं बात करता हूँ पैसा। ये तो शुक्र के आधार पर हुआ, क्योंकि एक ही ग्रह पूरा आप पर रूल तो करेगा नहीं, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का ही अपनी-अपनी भूमिका होती है। तो अब सूर्य क्या भूमिका निभाते हैं, ये देख लेते हैं। सूर्य चूँकि देखिए 1 साल के बाद अपनी ही राशि में आए हैं, यानी कि आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह होकर के उसी भाव में विराजमान हो गए हैं। यानी कि ये अद्भुत रिज़ल्ट देने वाले हैं। क्या कुछ देंगे इस बारे में तो मैंने सूर्य के सिंह राशि में आने पर क्या फल मिलेगा या फिर ग्रह गोचर के हिसाब से क्या कुछ फल मिलेगा इन दिनों में,
इसके बारे में तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, आचार्य मुक्ति करके, उसमें बोला हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। चूँकि ये वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना पर बन रहा है, तो इसलिए सूर्य जो है 30 अगस्त तक मघा नक्षत्र में है, जो कि केतु का नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है। चूँकि राशि मघा नक्षत्र की राशि तो सूर्य ही है, माफ़ कीजिए सिंह ही है। सिंह राशि ही है। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं, तो सूर्य सिंह राशि में आना, बैठना और मघा नक्षत्र की राशि भी सिंह होना शुभ है। लेकिन स्वामी केतु है, तो खर्चा पर कंट्रोल कीजिएगा। पैसे आएँगे, निस्संदेह पैसे आएँगे। और क्या कुछ होगा, डिटेल में जाऊँ मैं, इससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा है आप लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव हैं वो व्यक्त कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर इसी विषय पर आता हूँ। तो इसमें ज़्यादा विस्तार से न जाते हुए, जब भी सूर्य सिंह राशि में गया और मघा नक्षत्र में गया, मगर तो शासन प्रशासन के माध्यम से सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, पैसे की समस्या दूर होंगी। तो ये 30 अगस्त तक है। 30 अगस्त के बाद क्या, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आएँगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। अब देखिए ना, यहाँ पर आपको सोचने वाली, समझने वाली बात ये है कि उस दौरान सूर्य शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र सूर्य के नक्षत्र में इस तरीके से रहेंगे। तो थोड़ा कुछ दिनों के लिए। तो ये अच्छा संदेश है, अच्छा है ये, एक-दूसरे के नक्षत्र में होना शुभ है। तो अब ऐसी स्थिति में जो चूँकि 2 सितंबर तक शुक्र सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, अ, ये है। लेकिन सूर्य जो है पूरा 13 सितंबर तक शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। यानी कि शुक्र के नक्षत्र में रहना अच्छा है। आप एनर्जेटिक होंगे, आप ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, पैसे आएँगे, काम बनेंगे, ये होगा। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा, सब कुछ मोटा-मोटी तौर पर है। ये नक्षत्र यहाँ पहुँचा है, ये फल देगा। लेकिन आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप अपने बारे में, अपनी कुंडली के बारे में कि वाक़ई में क्या कुछ चल रहा है, जीवन भर संघर्ष करना है या फिर कभी सही समय पे भी आएगा, इस विषय में डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। अब मैं आता हूँ, आपका भाग्येश का क्या हाल है, ये जान लेते हैं। भाग्येश आपका बुध है, बुध जो है ये अच्छा है, भाग्येश है और ये बुध 22 अगस्त से लेकर के ये आपका 4 सितंबर तक आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि अपना ही नक्षत्र है। तो स्वाभाविक है, भाग्येश जब अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, तो शुभ फल देंगे ही, स्वाभाविक है। विदेश-विदेश में काम करने वाले भाई-बंधुओं के लिए भी अच्छा है, एमएनसी में काम करने वालों के लिए भी अच्छा है, विदेश जाना चाहने वालों के लिए भी अच्छा है, बढ़िया उनका भाग्य साथ देगा। इसके साथ में लेकिन 22 अगस्त से पहले और 4 सितंबर के बाद की क्या स्थिति है, तो दोनों ही स्थितियों में मघा नक्षत्र में रहेंगे, क्योंकि ये वक्री हैं, तो वापस आएँगे फिर ये कर्क राशि में ही। तो ये है। तो मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु किसके नक्षत्र में बैठे हैं? किसकी राशि में बैठे हैं? कन्या राशि में। कन्या राशि किसकी है? बुध की है। तो स्वाभाविक है कि एक-दूसरे की राशि और नक्षत्र में बैठे हैं, तो शुभ फल देंगे। यानी कि अच्छा है। बस अहंकार नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना है, दिनचर्या को सही रखना है, पूजा-पाठ करना है, बहुत पॉजिटिव रहना है आपको, इतना ही करिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।